नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है सिवनी के मुंडारा में, जहाँ पे वैनगंगा नदी का उद्गम हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं वैनगंगा नदी के उद्गम स्थल मुंडारा के। तो दोस्तों, वैनगंगा नदी का उद्गम स्थल सिवनी के नागपुर रोड पर 18 किलोमीटर की दूरी पर बसे ग्राम गोपालगंज से लगभग 6 किलोमीटर पूर्वी दिशा में है। मुंडारा गांव के पास स्थित रजोला ताल से वैनगंगा नदी एक कुंड से निकलती है और मुख्य मार्ग पार करते हुए ग्राम मुंगवानी, ढिगोरी, छपारा, मजगवा और केवलारी से होते हुए बालाघाट जिले में प्रवेश करती है। उद्गम स्थल पर जाने की बात करें तो यहाँ पर आप अपने वाहन से भी जा सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हैं। यहाँ मकर संक्रांति में एक सप्ताह का मेला लगता है। ये नदी सिवनी की अर्ध परिक्रमा करते हुए बालाघाट, भंडारा तथा चांदा जिले से बहते हुए वर्धा नदी में मिलती है। यहाँ से इसका नाम प्राणहिता हो गया है। ये एक पौराणिक नदी है और प्रत्येक पुराण में वेणु अथवा वेण्या के नाम से इसका वर्णन मिलता है। इस जगह के संबंध में स्थानीय लोगों और महाराज से क्या बात हुई, आइए जानते हैं। इस उद्गम के स्थान के बारे में जो आपके पास जानकारी है, अच्छा, वो हमारे दर्शकों के लिए बताइएगा। अच्छा, यहाँ का उद्गम हीरो गंगा करके है। माने आज से 150 वर्ष आगे अंग्रेजों का ज़माना था पहले, उस समय की ये वैनगंगा उद्गम है। यहाँ पर सबसे पहले कुइया थी, 40 फुट गहरी है। वहाँ से गंगा प्रकट हुई है, तो उनका नाम ये मंदिर है हीरो गंगा। ये यहाँ पर उनकी स्थापित है, जिन्होंने खोदा है और अपना जान भी बलिदान इस गंगा में दिए हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, यहाँ जब खोदते थे वो हीरो और गंगा, तो यहाँ बाहर से सिदोरी लेकर के दिन भर काम करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने चरु भूल गया। तो घर में जैसे गए तो उन्होंने थैला जो लाते थे तो उसको चरु बोलते थे पहले के ज़माने में। तो वो चरु नहीं निकला उनके थैले में। तो वो चरु लेने के लिए माने गंगा ने हीरो को, अपने पति होने वाले को भेजी कि आप चरु लेके आ जाओ, अपन चरु भूल गए। तो जैसे ही चरु के लिए वो उतरा वहाँ माने कुइया में, जैसे ही हाथ लगाया उसने, तो जो चकिया का पार्ट रहता है ना, उस प्रकार से गंगा की धारा आप से आप प्रकट हो गई और वहाँ उसका जो दम था घुटने लगा। वहीं वो अपना स्वर्गवास शरीर छोड़ दिया। फिर इसके बाद में देखी कि अभी तक के गया है, ये क्या कर रहा है, आया नहीं। तो वो खाना बना के रखी थी उसने और फिर स्वयं यहाँ अपने पति को देखने के लिए आई। जैसे ही आके देखी तो गंगा की धारा चालू हो चुकी थी। तो गंगा मैया से प्रार्थना की गंगा ने कि हे गंगा मैया, सतका अगर मेरा पति है तो कुछ भी उसका हाथ का या कुछ भी शरीर का नज़ारा मुझे दर्शन कराइए। तो ऐसी बोलने से वह हाथ बताया हीरो ने। तो जैसे ही हीरो के हाथ देखे गंगा ने, तो वैसे ही वो भी अपने शरीर को कूद करके त्याग दी। यहाँ की ये उद्गम है। हाँ, वैनगंगा मुंडारा से विख्यात है, प्रतापपुर रजोला, ऐसा है। वर्तमान में हाँ? इस कुंड के रख रखाव के लिए शासन से आप क्या चाहते हैं? शासन से यहाँ क्या है, सफाई होना चाहिए। अभी तो माने हैं, मदद चाहिए यहाँ। सबसे पहले जो यहाँ नहाने के लिए बाहर के याचक लोग आते हैं, यहाँ पिंड भी होता है, चारों तरफ से आदमी आया करते हैं। यहाँ से कम चौरई तक के आते हैं। चौरई से बालाघाट क्षेत्र पूरा यहीं आता है। माने आदिवासी हैं और पुआर लोग हैं, छोटे वर्ग के। बड़े लोग तो बड़े धाम हैं, छोटे वर्ग के जो हैं वो पूरे यहाँ पुणे आते हैं और पिंडदान कराते हैं। उनके लिए सबसे पहले नहाने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ शासन कराती है, लेकिन यहाँ के जो लड़के हैं वो अव्यवस्था कर देते हैं। क्या है
मैं तो यहाँ से रह रहा हूँ और हमारे पूर्वज जो है खेमचंद तिवारी, अंग्रेज़ों के ज़माने में उनने लड़ाई भी लड़ा और अपने शरीर भी त्यागन किया। फिर इसके बाद मेरे मामा रहे, 100 साल रहे वो। मैं अब उनके बाद में भांजा हूँ। बड़झेर छितापार के पास है, वहाँ से मैं आकर के शाम सुबह पूजन करता हूँ। और पुजारी के लिए एक यहाँ कमरा भी नहीं है, जबकि 10 मंदिर की पूजा करता है, उसके लिए यहाँ नहीं है। दूसरों के लिए है, पुजारी के लिए नहीं है। सबसे पहले पुजारी का घर तो वहाँ। ये माने पानी की टंकी है यहाँ पर। जब से वो शासन ने तोड़ी, दुकान वालों ने कब्जा किए थे, ब्राह्मण के साथ पुजारी के साथ लड़ाई चली, जब से कलेक्टर ने सब तोड़ दिए और उनको हटा दिए। जब से ब्राह्मण भी यहाँ से घर से आना जाना करता है सबसे पहले। हाँ, आपका कहना शासन और अपने जनप्रतिनिधि विधायकों से निवेदन है, हाँ, वो यहाँ के पुजारी के लिए रहने की एक व्यवस्था, आवास की व्यवस्था करें। हाँ। यही क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, यही बोल रहा हूँ कि यहाँ रहता है, रात दिन वहाँ सेवा करता है और सब कुछ मैं ही लगाता हूँ। अगरबत्ती है, तेल है, कपड़े लत्ते से सब। सिर्फ एक मंदिर वाले राधा कृष्ण मंदिर है जो पटवा लोग हैं, वो 1 साल में 1 वस्त्र देते हैं, बाकी हम करते हैं। घी है और मीठा माने चढ़ाते हैं, फल फूल भी चढ़ाते हैं, वो हम स्वयं लेके चढ़ाते हैं जब हमारी इच्छा होती है, जो हमको भगवान परमात्मा प्रेरणा देते हैं। मिश्री का भोग लगा जाता है और घर से 5 पूड़ी का भोग उनके मंदिर में गंगा के नाम से लगाया जाता है। राधा कृष्ण मंदिर से ही सबके आह्वान करते हम जहाँ रहते हैं और वहाँ से भोग उनको प्राप्त कराते हैं। और मैं आना जाना करता हूँ यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बड़झेर ग्राम। हाँ, उनके राधा कृष्ण मंदिर के नाम से ज़मीन भी है तो बड़झेर में है, वो हमारे सुपुर्द में है। बाकी मंदिर पटेल का है, ये उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। और यहाँ जो माने और भी जगह है वो सब रजोला में है कुछ, और यहाँ भी है 12 एकड़ जगह, वो सब समिति में डली हुई है। उससे हमको 1 रुपया भी नहीं मिल रहा, ना अगरबत्ती जलाने मिलता, ना तेल मिलता, ना घी मिलता, ना चिरौंजी दाना मिलता, कुछ नहीं। स्वयं हम पुरातन से पुजारी ही लगा रहा है अपनी कमाई से, तो वो कमाई हमको प्राप्त होगी भगवान की। पंडित जी, यहाँ पे आने वाले जो दर्शकगण हैं, हाँ, श्रद्धालु लोग हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आप अब खुद विचारिए भाई, ऐसा है जो श्रद्धा आपकी है। हाँ, हाँ, हम क्या कह सकें। यहाँ का पुजारी और पंडित और कोई नहीं बोल सकता कि ये दान करो। हाँ, अपने रूप से कोई नहीं बोले। हम तो आज तक के भी नहीं बोले कि इतना डालो इतना डालो, हम कुछ नहीं। तुम्हारी श्रद्धा है, हमारे पास आप आएंगे, प्रसाद मिलेगा, चिरौंजी का, मिश्री का, नारियल का, हम वापस नहीं भेजते। अगर हम पूजा में भिड़े हैं तो उस समय हम नहीं दे सकेंगे, क्योंकि कि भगवान के आस्था से हम जुड़े हुए हैं, ऐसा है। अगर खाली रहे तो वो वापस नहीं जाएगा, हम अपने पास से प्रसाद बांटेंगे उसको, ऐसा। जी, आप कुछ अपने बारे में बता रहे हैं। हाँ, मैं अपने जन्मभूमि के बारे से बता रहा हूँ। मेरी जन्मभूमि दिघोरी की है, केवल 6 महीना रहा था। फिर यहाँ की जो पुजारन थी वो इस तरफ के लोगों ने मांग किए थे कि ब्राह्मण यहाँ नहीं है, और हमारे मामा जी संभलते नहीं थे इस तरह की जजमानी, तो अपने पिताजी को बुलवाए थे और उसी समय से हम यहाँ आकर के बैठे। पहले तो सीतापार में 5 वर्ष रहे उन्हीं के यहाँ मामा जी के घर। फिर इसके बाद में बड़झेर गांव में 2 पटेलों ने भूमि दान की है और घर के लिए भी जगह दिए, उन्होंने बसाए गए और उसी के सहारा से हम आसपास कथा पूजा करते थे पिताजी। अब वो पिताजी के न रहने पर मैं स्वयं करता हूँ और मामा जी की जो जजमानी है वो भी मैं संभालता हूँ। आपसे बात करने के पंडित बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। जन्मभूमि दिघोरी की है, जगत गुरु शंकराचार्य परिवार के हैं हम लोग। आज भी हमारा घर आमने सामने है, गुरु महाराज का और हमारा शिव मंदिर दिघोरी। श्रद्धालु का माहौल तो बहुत अधिक रहता है सर। यहाँ 1 माह का मेला लगता है, कब लगता है मेला? वो दीपावली कार्तिक माह में, कार्तिक माह से कि पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा से अगन की
पूर्णिमा तक। लगभग कितने एक श्रद्धालु उस समय श्रद्धालु तो बहुत आते हैं सर यहाँ। ये समझो कि अपने को रविवार मार्केट रहता है यहाँ। रविवार मार्केट में कम से कम 5,000 श्रद्धालु आ जाता है। जैसे कि अभी हम अंदर दर्शन करने के लिए गए थे, देखने के लिए गए थे, तो काफ़ी कमी लगी जो प्रशासन के तरफ हाँ, से। प्रशासन की तरफ से कमी है यहाँ। प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अब सुविधाएं प्रशासन आपको तो सर यहाँ ऐसा है कि प्रशासन अपने को यहाँ कुछ ध्यान दी नहीं अभी तक। यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ जो समिति बनी है, वही लोग सफाई अपाई करते हैं। और जो यहाँ जो मुंडन वाले आते हैं मुंडन बनाने, तो उन लोगों से पंडित जी से 50 रुपये लेते हैं टैक्स, और नाइयों से 30 रुपये उल्टा? उनसे लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि यहाँ की साफ़ सफाई है, मंदिर का खर्च आपको में क्या लगता है। तो पैसा लेने के बाद भी क्या यहाँ साफ सफाई नहीं, उतना पैसा कलेक्शन नहीं हो पाता। यहाँ क्या है, यहाँ के दुकानदार हर महीने 30 रुपये जमा करते हैं। तो कई दुकानदार देते हैं, कई दुकानदार देते हैं। और मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पे प्रवीण जो कलेक्टर आए थे, उन्होंने काफ़ी यहाँ पे काम किए थे। प्रवीण ने धनराजू साहब आए थे। हाँ, उनने यहाँ जो किए थे बहुत अच्छा करे। यहाँ पहले क्या था, यहीं से कुंड के पीछे जो गए, वो पीछे जो कुंड के पीछे था वहीं मुंडन संस्कार होते थे। मुंडन संस्कार के साथ वहीं बाल बनाना, राख जो लाते थे वहीं राख देना, तो वहीं फेंक देते थे राख। तो उसको हमने आधा किलोमीटर दूर आगे संगम घाट बना दिए वहाँ। यहाँ पे हमने महाराज जी से बात की है अभी। जी सर। उनका कहना है कि यहाँ पे केवल एक गेट है, यहाँ पे 2 गेट होना चाहिए, एक हाँ। इनके लिए और एग्जिट। नहीं सर, गेट बराबर दो गेट है यहाँ। ये गेटों में क्या होता है, जैसे वो जो साइड से खुले हैं, जी, तो उनमें क्या है, चैनल गेट अगर लग जाए तो जैसे रात में वो बंद हो जाएं। ओके। अगर वो बंद हो जाएंगे, जैसे कुत्ते लोग चले जाते हैं, कुत्ते अंदर, तो वो पानी भरा रहता है, वहाँ गंदगी कर दी, कुछ कर दी। तो उसके लिए बोल रहे थे हम प्रशासन से कि वहाँ अगर ऐसा हो जाए तो ज़्यादा उचित हो। यही सलाह है कि यहाँ जैसे गार्डन लग जाए, तो जो दर्शक लोग आएँ तो उनको भी ऐसा लगेगा, बैठने की व्यवस्था हो जाए। अभी क्या पंचायत ने यहाँ मुर्मीकरण करी है, यहाँ एक चौकीदार की व्यवस्था हो जाए, एक चौकीदार की व्यवस्था हो जाए। यहाँ ट्रस्ट श्रद्धालु लोग आते हैं, यहाँ सरकारी भवन बने हैं, यहाँ सरकारी भवन बने हैं। तो सरकारी भवन में, जैसे सरकारी भवन में गायत्री वाले एक पटले जी रहते हैं, उन्होंने डेरा डाल के रखे हैं। यहाँ जो भी भवन है, इसकी चाबी यहाँ एक चौकीदार रहे, चौकीदार के सुपुर्द रहे। और कोई यात्री लोग आते हैं तो उनको बराबर यहाँ सूचना रहे, सूचना पटल यहाँ लिखी हुई रहे। और यहाँ ऐसी कुछ व्यवस्था हो कि सौंदर्यीकरण हो, यहाँ आवागमन की कोई व्यवस्था हो। तो यहाँ मार्केट में जो दुकान वाले हमारे भाई लोग बैठे हैं, उनका मार्केट उठे, तो वहाँ 2 पैसे की इनकम होगी। तो 2 पैसा इनकम जब होगी तो चारानी खर्चा भी करेंगे। अभी एक हमको सूचना आई है जी। कि 4 लाइन यहाँ से निकलने वाली है, जो गोपालगंज टच होगी। हाँ, तो आप लोग नहीं चाहोगे कि वो 4 लाइन आपके मंदिर के पास हो? बिल्कुल आना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि बहुत जल्द आए। तो वो भी आप लोग कोई मांग करना है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट उतना अच्छा काम नहीं दिखा पा रही है, ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसमें क्या है, अगर ये मांग रखते भी हैं तो इनकी अप्लाई व सुनवाई आगे तक नहीं जाती। तो आपको क्या सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं, कोई फंड नहीं, कोई फंड नहीं, कोई फंड नहीं, किसी प्रकार से फंड नहीं मिलता। दी जाती है अक्सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि ये इतना बड़ा हाँ, धार्मिक स्थल है ये। पर्यटक है, पर्यटक के हिसाब से मतलब उद्गम है, उद्गम के हिसाब से मतलब दिखता नहीं है यहाँ कि ये उद्गम है। तो उसीलिए मतलब सरकार से अपन ये मांग रहना चाहते हैं कि एक बार कराइए यहाँ पर्यटक विभाग ने यहाँ से बाउंड्री प्लस ये गैलरी, ये गेट और इस साइड वाला जो फर्श वो कराई। और सीढ़ी में वो नवीनीकरण करे थे, मगर वो जो सीढ़ियाँ में जो चीप उखाड़ के उन्हें जो चिकना पत्थर लगाए, उससे बहुत दिक्कत हो रही है। श्रद्धालु गिर जाता है, नहाते समय काई हो जाती है पानी में। तो वो पत्थर उस समय में रोके थे, मगर वो पत्थर निकलने लगे, तो उसकी मजबूती से लगा नहीं वो। और गंगा जी का जो पानी अंदर से जो निकलने वाला था वो रुक गया उससे। तो यानी आप ये भी चाहते हैं कि वो पत्थर वहाँ से अलग? हाँ, तो वो अगर वो पत्थर दूसरा लग जाए, जैसे कि वहाँ स्लिप ना हो, कुछ दानेदार वाली जो टाइल्स आती हैं वो लगे, तो वो
दानेदार वाली टाइल्स में ऐसा है कि आदमी चले, जैसे नहाने गया तो स्लिप ना हो, तो वो थोड़ा सा सुधार हो जाए तो अच्छा रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।